अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं वो एक और ऑर्गेनेली है सेल की। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस जो है इसके बेसिकली 2-3 नाम है। इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है। पेपर में अगर कोई भी आ जाए, चाहे गोल्जी बॉडीज़ आ जाए, चाहे गोल्जी ऑपरेटस आ जाए या गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो वो गोल्जी बॉडीज़ की ही बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली बेटा ये गोल्जी ऑपरेटस वो ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर भी पाई जाती है। अगर हम एक सेल ड्रॉ करें, मिसाल के तौर पर ये सेल है, इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, तो छोटे छोटे ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जो कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच होता है। इस तरीके से ये ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्ट नहीं होती, ये जो ट्यूब्स हैं, ठीक है जी। एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज सिस्टर्नी। क्या कहा जाता है इसको? सिस्टर्नी कहा जाता है। और गोल्जी बॉडीज़ को सेल के अंदर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था कैमिलो गोल्जी, और उनको ऑनर करने के लिए ही इस ऑर्गेनेली का नाम जो है वो गोल्जी बॉडीज़ रख दिया गया। ठीक है, इनको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? उनका नाम था जी हमारे पास कैमिलो गोल्जी। उन्होंने जो है इन साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज़ को, और इनको ऑनर करने के लिए इस ऑर्गेनेली का नाम ही गोल्जी बॉडीज़ रख दिया गया है। व्हाट इज़ गोल्जी बॉडीज़? ये वो ऑर्गेनेली है बेसिकली सेल के अंदर बेटा जो कि छोटी छोटी सी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे कि सिक्के पड़े होते हैं। दीज ट्यूब्स आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड दीज चैनल्स आर नोन एज बेसिकली सिस्टर्नी। ओके, हम लोग एक ऑर्गेनेली जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है वो डिस्कस कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन थी उसको क्रिस्टी कहा जाता था और ये सिस्टर्नी है। इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ जाता है आपके अक्सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी का आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ के जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, जबकि जो क्रिस्टी है, व्हाट इज क्रिस्टी, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको कहा जाता है, जिसमें कि फिर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। ओके, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, और इनको इस ऑर्गेनेली को डिस्कवर करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ से भी जो है वो नवाजा गया। एक तो इनको नोबेल प्राइज़ इस वजह से भी मिला था, प्लस फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी की फंक्शनिंग पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और मेडिसिन मतलब दवाइयों की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। नोबेल प्राइज़ बेसिकली बेटा क्या है? ये वो ऑनर है जो कि मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट ऑनर है। इसके बाद और कोई मतलब प्राइज़ नहीं आता। नोबेल प्राइज़ होता है वो बहुत कम लोगों को और बहुत ही यूनिक काम करने में जो होता है उन लोगों को फिर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि गोल्जी बॉडीज होता है, ये सिस्टर्नी जो होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या है बेसिकली बेटा? गोल्जी बॉडीज़ का ये काम है कि ये चीज़ों को पैकेट्स की फॉर्म में बनाता है या पैकेट्स में जो होता है वो पैक करता है। कैसे? क्योंकि जब एक चीज़ इसके अंदर आ जाती है तो ये अपने साइड से छोटे छोटे से बबल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं निकालता है। मिसाल के तौर पर ये गोल्जी बॉडीज़ है, इसमें से हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर बबल्स निकलते हैं जिनको गोल्जी वेजिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ये हैं जी हमारे पास गोल्जी वेजिकल्स, और इन गोल्जी वेजिकल्स के अंदर क्या होता है, चीज़ जो होती है वो पैक हो जाती है। ये है हमारे पास गोल्जी वेजिकल्स जिनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि चीज़ जो होती है वो फिर पैक हो जाती है। कैसे बेसिकली बेटा? देखिए मैं एग्जांपल बच्चों को देती हूँ। तो लेज़ की कंपनी आप देखो, आलू आते हैं उसके पास, वो उसको चिप्स की तरह फ्राई करता है, मगर वो आपको ऐसे तो नहीं हाथों में पकड़ा देते ना, बाकायदा लेज़ जो होते हैं वो पैकेट्स में पैक होकर आप तक पहुँचते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ का सेल के अंदर यही काम है कि ये चीज़ों की पैकेजिंग कर रहा है। बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ मटीरियल। कौन सा मटीरियल? जो भी इसके अंदर आ रहा है। अब वो आ कहाँ से रहा होता है? ज़्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे होते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास मिसाल के तौर पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जब इनके पास आते हैं तो इनके पास गोल्जी बॉडीज़ के अंदर से पहुंचने के बाद छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, मिसाल के तौर पे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वो इस पैकेट के अंदर जो होता है वो पैक होकर जो होता है वो बाहर निकलता है। इनको गोल्जी वेजिकल्स कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप एक पानी लो, पानी की सतह से बुलबुले उठ रहे हैं, तो इसी तरह इन स्टडी में से छोटे छोटे से बबल्स निकल रहे होते हैं जिनको वेजिकल्स कहा जाता है, और उन बबल्स के अंदर जो होती है वो चीज़ जो होती है या उन पैकेट्स के अंदर चीज़ होती है वो पैक हो जाती है। ज़्यादातर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं वो गोल्जी बॉडीज़ में एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद इस तरीके से पैकेट सा निकलता है और ये प्रोटीन इसके अंदर जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, या तो अगर तो इसने सेल के अंदर रहना है तो ये सेल के अंदर ही रहेगा, या बेसिकली क्या होता है बेसिकली बेटा कि ये जो गोल्जी वेजिकल है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करेगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ करने के बाद यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है।
जाती है और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या ये जो मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, अगर ये मिसाल के तौर पे ब्लड कैपिलरीज है उसमें शामिल हो जाता है। अगर तो इस चीज़ ने सेल के बाहर जाना है तो ये उधर सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचने के बाद क्या करता है कि ये अपने जो इंजाइम्स होता है, ये जो भी चीज़ इसके अंदर पैक है उसको ब्लड के अंदर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर ब्लड उसको जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देता है। तो गोल्जी बॉडीज़ का बेसिकली क्या काम है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, चीज़ों को पैक करना, किस में? गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में या पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, गोल्जी बॉडीज से ही हमारे पास एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली मिलती जुलती जो कि लाइसोसोम है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। आई होप कि आप लोगों को गोल्जी बॉडीज जो है वो समझ आ गया होगा। पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल बेसिकली इसका काम है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है हमारे पास दैट इज नोन एज लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कहा जाता है हमारे पास। लाइसो का मतलब होता है बेसिकली स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी, स्प्लिटिंग बॉडी का मतलब होता है कि ये वो बॉडी है या वो ऑर्गेनेली है जो कि चीज़ों को तोड़ रही है, स्प्लिट कर रही है। दैट्स वाई दे आर नोन एज लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को डिस्कवर किया था हमारे पास बेल्जियम के साइंटिस्ट है जिसका नाम था जी क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव। क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया था। बेसिकली गोल्जी बॉडीज़ के ही पैकेट्स हैं, मगर उन पैकेट्स के अंदर खास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, तो इनको इसको नया नाम दे दिया गया लाइसोसोम का। बेसिकली बेटा आप लोग 9th में पढ़ोगे आगे चल के कि इंजाइम्स हमारे बॉडी में केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ये तोड़ते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो इंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गोल्जी बॉडीज़ के अंदर ज़्यादातर प्रोटीन वगैरह पैक होती हैं। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम या इंजाइम्स होते हैं वो पैक होते हैं गोल्जी वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्रिस्टियन रेने डी ड्यूव साहब ने ये डिस्कवर किया कि सेल के अंदर ख़ास तरह के वेसिकल्स ही हैं तो वो गोल्जी वेसिकल्स ही, मगर उनके अंदर ख़ास तरह के इंजाइम्स पाए जाते हैं एंड दीज इंजाइम्स आर नोन एज डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है जी, ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स जो होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? सेल के अंदर से कोई बाहर से कोई चीज़ अगर आ रही है तो ये उसको डाइजेस्ट करने या उसको तोड़ने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखिए, ये कोई पार्टिकल है जो कि कोई भी फूड पार्टिकल है, जो भी कोई चीज़ है वो सेल के अंदर आना चाहती है। अब ये सेल के अंदर कैसे आएगा? सेल मेम्ब्रेन से ही एंट्री होती है। और बेसिकली बेटा एंट्री कैसे होती है कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ जाती है और ये मॉलिक्यूल जो होता है वो इस तरीके से जो होता है वो अंदर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ से फिर जुड़ जाती है, क्लोज हो जाती है इस तरीके से, और ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आ जाता है, मतलब कि ये अब अंदर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन बाद में जुड़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि सेल के अंदर की सारी चीज़ें बाहर आ जाती है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से जुड़ जाती है। ओके, अब ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर आ गया, जिसने अब डाइजेशन इसकी होनी है। तो ये लाइसोसोम है वो ऑर्गेनेली जिसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं। ये लाइसोसोम अपने आप को इसके साथ अटैच करेगा, अटैच करने के बाद अपने इंजाइम जिसके ऊपर फेंकेगा और इंजाइम जिसको बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, कैसे? ये देखिए, ये आया जी फूड मॉलिक्यूल, ये लाइसोसोम है, इसने अपने आप को इसके साथ अटैच किया। जब ये अटैच कर देता है उसके बाद ये बॉल जो होती है ये डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने के बाद ये जो इंजाइम्स हैं वो इस फूड मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मसलन कि ऐसे इस तरीके से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है और लाइसोसोम खुद जो होता है वो खाली हो जाता है, क्योंकि इसके एंजाइम्स ने इस फूड मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो एक्ट कर लिया और उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया। अच्छा, बेसिकली बेटा एक और बात जो कि आगे बुक में मेंशन नहीं है, लाइसोसोम का दूसरा नाम सुसाइडल बैग है। लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है इसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स? बिकॉज आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कट लगता है आप लोगों को, तो आपके मिसाल के तौर पे कोई छुरी आते फिर गई है, वहाँ के सेल्स डैमेज हुए हैं, तो अक्सर ये होता है कि इन्फेक्शन इर्द गिर्द भी फैल जाती है। कहते हैं जी ये हमारा ज़ख़म ख़राब हो गया, वो इर्द गिर्द इन्फेक्शन क्यों हो जाती है कि या इर्द गिर्द के सेल्स क्यों डैमेज हो जाते हैं? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, इंजाइम, लाइसोसोम मौजूद है। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम है। अब मिसाल के तौर पे सेल जो है वो इस तरीके से रप्चर हुआ है, ये इस तरीके से कि जो लाइसोसोम है उसके इंजाइम जो है वो लाइसोसोम भी कट ऑफ हो गया और उसके इंजाइम्स बाहर आ गए। इंजाइम्स का तो काम ये है कि वो चीज़ों को
हज़म या डाइजेस्ट कर रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि ये ऑर्गेनेली है या क्या। तो जब ये लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं तो जो इर्द गिर्द के सेल्स होते हैं ये उनको भी बेसिकली नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से अक्सर आप देखा होगा कि ज़ख्म ख़राब हो जाता है। तो दैट्स वाई लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स का क्या मतलब होता है कि सुसाइडल बॉम्बर क्या होता है, खुद तो उसने खुद कुछ जैकेट पहनी होती है मगर वो साथ साथ इर्द गिर्द के जब ब्लास्ट होता है खुदा ना खास्ता, बेसिकली बेटा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इर्द गिर्द के भी पर्सनस का होता है। तो इसी तरीके से जो ये लाइसोसोम है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जब तक वो पैकेट के अंदर मौजूद है तो मौजूद है, मगर अगर खुदा ना खास्ता लाइसोसोम सेल के अंदर खुद ही बर्स्ट हो जाए या बाई चांस किसी तरीके से बर्स्ट हो जाए तो वो अपने इर्द गिर्द के सेल्स को भी डैमेज कर देता है। दैट्स वाई लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुसाइडल बैग्स के ऊपर आप नोट लिखें तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, लाइसोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। मगर बेसिकली बेटा ये नुकसानदेह नहीं है, सेल के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि सेल की अक्सर ऑर्गेनेली भी जब खत्म हो जाती है, मर जाती हैं या अपनी उम्र पूरी कर लेती हैं तो उनको भी खत्म करने वाला जो होता है वो कौन सा होता है, लाइसोसोम होता है। अपने एंजाइम्स को वहाँ पर लेके जाता है और जाके उनको उस ऑर्गेनेली को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है, सेल की क्लीनिंग भी कर रहा है। तो लाइसोसोम जो होते हैं ये ना सिर्फ बाहर से आने वाले मटीरियल की डाइजेशन कर रहा है बल्कि क्लीनिंग भी कर रहा है, सेल को साफ करने में भी इस ऑर्गेनेली का बहुत ज़्यादा हाथ है, ठीक है जी। तो जो रेने डी ड्यूफ थे इनको जो था वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, इनको भी फिजियोलॉजी और मेडिसिन के ऊपर जो था वो नोबेल प्राइज़ मिला था। बस आज हम लोगों ने दो ऑर्गेनाइजी डिसाइड करनी थी, बेसिकली बतानी थी गोल्जी बॉडीज़ और दूसरा हो गया लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद इंशाल्लाह अग्नि ऑर्गेनाइजी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।